जय श्री राम दोस्तों। चलिए आज देखते हैं कि आपको रामायण के बारे में कितना पता है। शुरुआत के ये तीनों प्रश्न आपका रामायण का असली परीक्षा है। तो पहला प्रश्न है, रावण ने किस बात को अपनी सबसे बड़ी भूल माना था। दूसरा सवाल है, सीता माता की पूजा किस दिन की जाती है। अगला प्रश्न, राम ने रावण को मारने के बाद क्या कहा था। इन सभी प्रश्नों का जवाब हम आगे वीडियो में जानने वाले हैं। यदि आप इनका जवाब जानते हैं तो कमेंट करें। इन सभी प्रश्नों का जवाब जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। आपका पहला सवाल है, वनवास के दौरान राम ने सबसे पहले किसे भाई से बढ़कर कहा था। ऑप्शन ए भरत, ऑप्शन बी लक्ष्मण, ऑप्शन सी हनुमान, ऑप्शन डी सुग्रीव। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी लक्ष्मण। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान से सुनिएगा। सीता माता ने रावण को सबसे कठोर शब्द किस बात पर कहे। ऑप्शन ए विवाह प्रस्ताव, ऑप्शन बी अपहरण, ऑप्शन सी धमकी, ऑप्शन डी धन दिखाने पर। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए विवाह प्रस्ताव। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, हनुमान ने लंका में सबसे पहले किस स्थान की तलाशी ली थी। ऑप्शन ए राजमहल, ऑप्शन बी मंदिर, ऑप्शन सी बगीचा, ऑप्शन डी अशोक वाटिका। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए राजमहल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, रावण ने किस बात को अपनी सबसे बड़ी भूल माना था। दोस्तों हमने शुरुआत में यह प्रश्न डिस्कस किया था, चलिए इसका जवाब जानते हैं। ऑप्शन ए राम से युद्ध, ऑप्शन बी विभीषण को निकालना, ऑप्शन सी सीता का हरण या ऑप्शन डी अहंकार। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सीता का हरण। बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर, रामायण में किस पात्र ने कभी भगवान राम से कुछ नहीं मांगा। ऑप्शन ए भरत, ऑप्शन बी सबरी, ऑप्शन सी जटायु, ऑप्शन डी हनुमान। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी जटायु। आपका छठवां सवाल है, राम ने किसे देखकर कहा था यह सच्चा भक्त है। ऑप्शन ए सबरी, ऑप्शन बी हनुमान, ऑप्शन सी भरत, ऑप्शन डी विभीषण। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए सबरी। बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की ओर, युद्ध के दौरान किसने रावण को अंतिम अवसर देने की सलाह दी। ऑप्शन ए लक्ष्मण, ऑप्शन बी हनुमान, ऑप्शन सी विभीषण, ऑप्शन डी जामवंत। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी विभीषण। बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की ओर, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों ये प्रश्न, रामायण में सबसे बड़ा त्याग किस भाई ने किया। ऑप्शन ए लक्ष्मण, ऑप्शन बी भरत, ऑप्शन सी शत्रुघ्न, ऑप्शन डी तीनों ने। अगर आप इसका जवाब जानते हैं तो वीडियो को अभी पॉज करके जवाब दें। इसका हम सही जवाब आपको बता देते हैं। यदि आपका जवाब सही हुआ तो कमेंट में हाँ लिखिएगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी भरत। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, सीता माता ने लंका में किस चीज को छूने से भी इनकार किया था। ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी भोजन, ऑप्शन सी राजमहल, ऑप्शन डी रावण को। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सोना। बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर, हनुमान को राम कार्य में अजेय किसने कहा। ऑप्शन ए सुग्रीव, ऑप्शन बी जामवंत, ऑप्शन सी विभीषण, ऑप्शन डी लक्ष्मण। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी जामवंत। बढ़ते हैं 11वां प्रश्न की ओर, राम का राज्याभिषेक पहले किस दिन होना तय था। ऑप्शन ए पूर्णिमा, ऑप्शन बी अमावस्या, ऑप्शन सी नवमी, ऑप्शन डी पुण्य नक्षत्र। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी पुण्य नक्षत्र। आपका 12वां सवाल है, राम ने वन में किस वृक्ष के नीचे पहली रात बिताई। ऑप्शन ए वट, ऑप्शन बी पीपल, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी साल। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए वट। बढ़ते हैं 13वां प्रश्न की ओर, रामायण में दंडकारण्य किसके लिए प्रसिद्ध था।
ऑप्शन ए नगर, ऑप्शन बी पर्वत, ऑप्शन सी घना वन, ऑप्शन डी नदी। दोस्तों बहुत ही सरल सवाल है, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी घना वन। बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की ओर। लक्ष्मण ने वनवास के दौरान किस वस्तु का त्याग किया? ऑप्शन ए भोजन, ऑप्शन बी निद्रा, ऑप्शन सी वस्त्र, ऑप्शन डी अस्त्र। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी निद्रा। कहा जाता है कि भगवान लक्ष्मण ने वनवास के दौरान 14 वर्षों तक निद्रा नहीं ली थी, 14 वर्षों तक सोए नहीं थे। आपका 15वां सवाल, राम और लक्ष्मण ने अगस्त्य ऋषि से क्या प्राप्त किया? ऑप्शन ए भोजन, ऑप्शन बी आश्रम, ऑप्शन सी दिव्य अस्त्र, ऑप्शन डी वस्त्र। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी दिव्य अस्त्र। बढ़ते हैं 16वें प्रश्न की ओर। पंचवटी नाम का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए 5 पर्वत, ऑप्शन बी 5 वृक्ष, ऑप्शन सी 5 नदी, ऑप्शन डी 5 आश्रम। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 5 वृक्ष। पंचवटी नाम का अर्थ है। बढ़ते हैं 17वें प्रश्न की ओर। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, यह प्रश्न थोड़ा कठिन है। सीता हरण के समय आकाश मार्ग से रावण किस दिशा में गया? ऑप्शन ए उत्तर, ऑप्शन बी दक्षिण, ऑप्शन सी पूर्व या ऑप्शन डी पश्चिम। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी दक्षिण। ये प्रश्न का जवाब तो आप सभी को देना चाहिए। आपका 18वां सवाल है, जटायु का अंतिम संस्कार किस विधि से हुआ? ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी अग्नि, ऑप्शन सी भूमि, ऑप्शन डी मंत्र। दोस्तों कमेंट में जरूर लिखें इसका सही जवाब क्या है। बाकी मैं आपको बता देता हूं, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अग्नि। आपका 19वां सवाल है, सुग्रीव ने राम को बाली की पहचान कैसे बताई? ऑप्शन ए मुकुट, ऑप्शन बी माला, ऑप्शन सी ध्वज, ऑप्शन डी कवच। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी माला। बढ़ते हैं 20वें प्रश्न की ओर। बाली की मृत्यु के समय अंगद की आयु क्या थी? ऑप्शन ए बालक था, ऑप्शन बी किशोर, ऑप्शन सी युवा, ऑप्शन डी वृद्ध। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी किशोर। दोस्तों यदि आपका अभी तक 1 से लेकर 20 तक लगभग 5 प्रश्न सही हुए तो कृपया कमेंट में जय श्री राम लिखें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हनुमान को उड़ने की शक्ति किसने स्मरण कराई? ऑप्शन ए राम, ऑप्शन बी जामवंत, ऑप्शन सी सुग्रीव, ऑप्शन डी अंगद। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी जामवंत। आपका 22वां सवाल है, लंका में सीता की रक्षा कौन करती थी? ऑप्शन ए मंदोदरी, ऑप्शन बी त्रिजटा, ऑप्शन सी शर्मा, ऑप्शन डी सुपर्णखा। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी त्रिजटा। बढ़ते हैं 23वें प्रश्न की ओर। हनुमान ने अशोक वाटिका में किस वृक्ष पर बैठकर राम कथा सुनाई? ऑप्शन ए वट, ऑप्शन बी आम, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी पीपल। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अशोक। बढ़ते हैं 24वां प्रश्न की ओर। लंका दहन के बाद हनुमान ने कहां विश्राम किया? ऑप्शन ए समुद्र तट, ऑप्शन बी पर्वत, ऑप्शन सी वृक्ष, ऑप्शन डी गुफा। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए समुद्र तट। बढ़ते हैं 25वां प्रश्न की ओर। विभीषण राम के पास किस मुद्रा में पहुंचे थे? ऑप्शन ए रथ से, ऑप्शन बी पैदल, ऑप्शन सी आकाश मार्ग या ऑप्शन डी नौका। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी आकाश मार्ग। आपका 26वां सवाल है, राम ने विभीषण को तुरंत किस पद का वचन दिया? ऑप्शन ए मंत्री, ऑप्शन बी दूत, ऑप्शन सी लंका का राजा या ऑप्शन डी सेनापति।
दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, लंका का राजा। बढ़ते हैं 27वें प्रश्न की ओर। सीता माँ की पूजा किस दिन की जाती है? ऑप्शन ए सोमवार, ऑप्शन बी मंगलवार, ऑप्शन सी गुरुवार, ऑप्शन डी शुक्रवार। दोस्तों वैसे तो सीता माता की पूजा हर दिन की जाती है, लेकिन अगर स्पेसिफिक दिन देखें तो सीता माता की पूजा ऑप्शन डी शुक्रवार को की जाती है। दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आप जैसे व्यूअर्स बहुत कम होते हैं जो रामायण के बारे में जानना चाहते हैं, जो भक्ति चीज़ों को पसंद करते हैं, जो ज्ञानवर्धक चीज़ों को पसंद करते हैं। वरना आजकल हर इंसान एंटरटेनमेंट कंटेंट, वही भद्दा भद्दा वीडियोस देखता है। आप एक ऐसे व्यूअर हैं जो अच्छे व्यूअर हैं, जो इन सारी वीडियोस को भी देखते हैं, तो कृपया हमें सपोर्ट करें हमारे वीडियोस को लाइक करके और सब्सक्राइब करके। धन्यवाद। बढ़ते हैं 28वां प्रश्न की ओर। युद्ध में सबसे पहले किस राक्षस ने वानरों पर हमला किया? ऑप्शन ए प्रहस्त, ऑप्शन बी अतिकाय, ऑप्शन सी निकुंभ, ऑप्शन डी त्रिशिरा। तो दोस्तों आपका सही जवाब है ऑप्शन ए प्रहस्त। बढ़ते हैं 29वें प्रश्न की ओर। कुंभकर्ण को जगाने में कितने हाथी लगाए गए? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 100, ऑप्शन सी 1000, ऑप्शन डी उल्लेख नहीं। देख रहे हैं दोस्तों कुंभकर्ण ऐसे सोता था, फोटो में हमने दिखाया है आपको। तो इसका सही जवाब है, इसका उल्लेख नहीं है। बढ़ते हैं 30वें प्रश्न की ओर। मेघनाद ने किस यज्ञ से अदृश्य शक्ति पाई? ऑप्शन ए अग्नि, ऑप्शन बी निकुंभिला, ऑप्शन सी अश्वमेध, ऑप्शन डी राजसूय। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी निकुंभिला। बढ़ते हैं 31वें प्रश्न की ओर। लक्ष्मण के उपचार के लिए वैद्य को कौन लाया? ऑप्शन ए जामवंत, ऑप्शन बी सुग्रीव, ऑप्शन सी हनुमान, ऑप्शन डी अंगद। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी हनुमान। बढ़ते हैं 32वें प्रश्न की ओर। रावण के रथ का ध्वज किस चिन्ह का था? ऑप्शन ए सिंह, ऑप्शन बी सर्प, ऑप्शन सी खड्ग, ऑप्शन डी त्रिशूल। दोस्तों रावण के रथ का चिन्ह सिंह के चिन्ह से था। बढ़ते हैं 33वें प्रश्न की ओर। राम ने रावण को मारने के बाद क्या कहा? ऑप्शन ए शत्रु, ऑप्शन बी अधर्मी, ऑप्शन सी महान योद्धा या ऑप्शन डी दुष्ट। दोस्तों हमने इसे आगे डिस्कस किया था। अब आप अपने प्रश्न को मिलाएं कि आपने सही सोचा था या गलत सोचा था, और हमें जरूर कमेंट में बताएं कि आपने सही सोचा था या गलत सोचा था। तो इसका सही जवाब हम आपको बता देते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी महान योद्धा। बढ़ते हैं 34वें प्रश्न की ओर। सीता को अयोध्या वापस लाने के लिए कौन गया? ऑप्शन ए सुग्रीव, ऑप्शन बी हनुमान, ऑप्शन सी लक्ष्मण, ऑप्शन डी विभीषण। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी हनुमान। बढ़ते हैं 35वें प्रश्न की ओर। पुष्पक विमान की गति कैसी थी? ऑप्शन ए धीमी, ऑप्शन बी तेज, ऑप्शन सी इच्छानुसार, ऑप्शन डी स्थिर। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी इच्छा अनुसार। बढ़ते हैं 36वें प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा वीडियो खत्म ही होने वाला है। राम राज्य में सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? ऑप्शन ए धन, ऑप्शन बी शांति, ऑप्शन सी युद्ध विजय, ऑप्शन डी व्यापार। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी शांति। बढ़ते हैं 37वें प्रश्न की ओर। लवकुश ने राम से पहले किससे युद्ध किया? ऑप्शन ए हनुमान, ऑप्शन बी लक्ष्मण, ऑप्शन सी शत्रुघ्न, ऑप्शन डी भरत। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी शत्रुघ्न। 38वां सवाल। वाल्मीकि ने लवकुश को किस कला में निपुण बनाया? ऑप्शन ए युद्ध, ऑप्शन बी राजनीति, ऑप्शन सी गायन, ऑप्शन डी शिल्प। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी गायन। बढ़ते हैं अपने आखिरी प्रश्न की ओर। सीता माता का अंतिम आह्वान किससे था? ऑप्शन ए राम, ऑप्शन बी अग्नि, ऑप्शन सी पृथ्वी, ऑप्शन डी गंगा। तो दोस्तों इसका सही जवाब है
ऑप्शन सी पृथ्वी। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए।